अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तमानिया और ये है सदफ और तमानिया शो। और आज हम बात कर रहे हैं हम कहाँ के सच्चे थे। अभी हमने दोनों ने लेटेस्ट एपिसोड उसका देखा है और अभी हम उसके अगले टीजर, आई थिंक एपिसोड 8 था, आज एयर हुआ है और एपिसोड 9 का भी टीजर आ गया है। सो ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इट्स उमैरा अहमद का ड्रामा और आई थिंक सदफ के डिफरेंट व्यूज है। और उमैरा अहमद के हमेशा दिस इज पार्ट ऑफ हर लाइक वन ऑफ हर लाइक उसने स्टोरीज लिखी थी एंड शी सेज कि शी रोट इट लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ her writing career. Of course, you know, her writing has evolved. So she changed the drama a bit, but it does show कि जो उसके dramas, एक तो cousin marriage से मरी जान। अच्छा ये बताओ तुम्हें ड्रामा पसंद आ रहा है? मुझे एंजॉय करी एक्चुअली। मेरे लिए जो ड्रामा का ना, आज जो मैंने देखा तो मैंने उसको 1.25 की स्पीड पे देखा, विच आई थिंक वाज ओके फॉर मी। और मुझे उसका साउंड ट्रैक मुझे अच्छा लगता है, साउंड ट्रैक बहुत अच्छा है। हाँ, दूसरा मुझे इस ड्रामे को देख के ये तसल्ली होती है कि मायरा खान जैसा बंदा भी बुरा लग सकता है, लाइक क्योंकि उस बेचारी की जो हालत उन्होंने दिखाई है ना, उसकी चुटिया और वो जो उसके इतने करीब करीब के जो फोकस दिखाते हैं और उसकी जो ऐनक लगा देते हैं, तो आपके दिल को थोड़ी सी तसल्ली होती है। देख के लगता है कि मुझे जो पहली बात आई जहन में, हाँ, ये बेचारे फिरदौस जमाल ने कोई नाहक बात तो नहीं की थी। मतलब अब वाकई बस करते हैं इसको कॉलेज की लड़की यार दिखाना। वैसे वाकई मैं भी बस करते हैं यार। अच्छा दोनों बड़ी लग रही हैं, हाँ। जो मायरा खान भी और वो जो दूसरी है ना, हालांकि आई लव बोथ ऑफ देम। तो फिर भी मुझे इसलिए बेहतर लगती है क्योंकि उसका जिस्म थोड़ा भरा भरा है तो वो बिलीवेबल लगती है। मायरा खान तो इतनी पतली भी है कि अजीब, और उससे थोड़ी बूढ़ी बूढ़ी लुक आ रही है। ये वो फैशन में या टू बी अ मॉडल पतली हुई है, मगर अब मुझे लगता है कि खुदा के लिए हम ऑडियंस बस कहते हैं मायरा खान को कॉलेज की लड़की बनाना बंद कर दें। उन्होंने ना अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने को एमफिल की स्टूडेंट बना दिया। तो मेरी बात सुनो, जब हम भी, मैं एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि जब हम भी अपनी 20s में थे तो थोड़ी ना हमें लड़कीपन होता है, फिर जब आप अपनी 30s के जाते तो यू नो ऑब्वियसली ये लेकिन हो तो हाँ, उसका थोड़ा सा आई फील के यस इट इज उसका वो वाला जो होती है ना आपकी जो वाली स्टेज, जब आपकी शादी हो रही थी, वो वाली स्टेज जरा थोड़ी सी मुश्किल लगी। हाँ, अच्छा या बस कर दें। और दूसरी बात है कि मुझे, मेरी ओपिनियन ये है कि ये ड्रामा बहुत ही मिक्स बैग है। एक तो मैं फेड अप हूँ इस कॉन्सेप्ट से कि दो औरतें एक मर्द पे लड़ रही हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कजन मैरिज की इनफ हो गई है, बहुत हो गई है। तीसरी बात ये कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से मेरी बस हो गई है। वो जो सीन है अस्वद का, जिसमें वो माहिरा खान से कहता है कि तुम रेस्टोरेंट में लड़के के साथ बैठ के खाना खा रही थी, उसमें तो मेरा दिल चाहता है कि ये किस क्या है ये मेंटालिटी, ये क्या। और वो से कहती है कि ये आप अमेरिका में रह के आए हैं, आपने कभी की सारी उम्र किसी के साथ खाना नहीं खाया रेस्टोरेंट में, कि ये क्या मेंटालिटी है। कब पाकिस्तान में बस होगी इस चीज की। मगर और इमोशनली मैनिपुलेटिव माँ की, कि अपने लड़के से शादी करना। हाँ, मतलब नहीं, वो से कहते हैं कि मुझे महरीन पसंद है। हाँ। अच्छा, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो अस्वद की माँ का रोल है, लाइक प्रोग्रेसिव, लाइक अंग्रेजी बोलने वाली पढ़ी लिखी माँ जो आके अपने बेटे को थैंक यू भी बोलती है, जो इंडिपेंडेंटली रह रही है पाकिस्तान में। माँ को बहुत, इस माँ को, ये लड़के की माँ को बहुत अच्छा दिखाया। बहुत ही एटिपिकल माँ है, विच इज व्हाट आई लाइक। साउंड ट्रैक जो है वो बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंटली रहती है, खुश रहती है अपनी जिंदगी के साउंड अंदर। ट्रैक अच्छा है। एंड स्टोरी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, वो भी ग्रे है। एट सम पॉइंट आपको हर कैरेक्टर से थोड़ी हमदर्दी होती है और आपको लगता है कि ये कैरेक्टर इविल नहीं है इसलिए इसने किए क्या, ये हालात ने, दे हैव शेप्ड दिस कैरेक्टर्स कि इतनी अनफॉर्चुनेट खिचड़ी बन गई। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये दो कपल शुरू एपिसोड में बन रहे थे, कुछ रह सकते थे। जैसे ये अस्वद और महरीन की शादी हो जाती, एक दूसरे को पसंद करते, और मायरा खान की उस लड़के से शादी हो जाती, वो अपने दोस्त ने एंड में फालतू में छलांग मार दी। ये हैप्पी एंडिंग हो सकती थी। अब सीरीज ऑफ मिसफॉर्चुनेट इवेंट्स की वजह से दे आर एंडिंग अप लाइक दिस, तो देयर इज अ ग्रे एरिया। मगर कुछ चीजें जो है ना अब बस हो चुकी हैं हमारी, वाकई ये दो विमेन फाइटिंग ओवर अ मैन। आई थिंक इसमें जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है ना कि जैसे यस इट इज अगेन टू वुमेन फाइटिंग अगेंस्ट अ मैन, कजन मैरिज अब बस हो गई है। खास तौर पे जो उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक क्लास दिखाई है, अगर हम बिलीव करें कि बहुत जैसे एक राइटर है, कौन सी वो जो सुनो चंदा वाली थी, उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि हमारे लिए लड़के लड़की का इंटरेक्शन दिखाना इसलिए हम कजन बना देते हैं क्योंकि और किस तरीके से दिखाएं, वो मिले कैसे ठीक है, चलो बात समझ आ गई, वो लोअर मिडिल क्लास में आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बट ये जो आपने एक सोशियो इकोनॉमिक क्लास दिखाई है, इसके अंदर तो फैमिली फ्रेंड हो सकता था, कोई दूर पार का रिश्तेदार हो सकता था, क्लास फेलो क्यों नहीं हो सकता, म्यूचुअल फ्रेंड क्यों नहीं हो सकता, वर्क प्लेस, भाई इनको वर्क प्लेस, ये तो वैसे जो हम एक वैसे ही कह रहे हैं कि मायरा खान कॉलेज की स्टूडेंट नहीं लगती, तो वर्क प्लेस बना देते हैं, यू नो कि दे आर वर्क प्लेस कंपेनियंस, कुछ भी हो सकता था। बट
एक इन्होंने जो मैसेज दिखाने की कोशिश की, जो मुझे लगता है कि बहुत टू मच इन योर फेस हो चुका है, चाइल्ड साइकोलॉजी का, जो उन्होंने ये बताया कि जो बच्चे बचपन से बच्चों में बिटरनेस क्यों आती है। तो अगर मैं कहूँ कि इस ड्रामे के असल विलन कौन है, तो वो कैरेक्टर है जो मशल के अम्मी अब्बू हैं, बिकॉज वो जो थे उन्होंने बच्ची के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स डाला और बच्ची को इतना कंपैरिजन दिखाया। बात सुनो, मशल या महरीन? मशल के अम्मी उसको हर वक्त कहती रहती है ना कि बी लाइक महरीन, बिकॉज महरीन जो होती है, यानी माहिरा खान के मामू ममानी की बात करी हो ना तुम? हाँ, जिनके घर में वो रह रही है, क्योंकि वो अपनी बेटी को हर वक्त कहते रहते हैं कि वो थोड़ी चरी माठी होती है पढ़ाई छड़ाई में, तो वो हर वक्त उसको कहते रहते हैं, एंड यू नो यस दिस इज समथिंग व्हिच कजन कंपैरिजन बहुत किया जाता है कि इसके ये ग्रेड्स आई, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये एक उन्होंने अच्छी चीज दिखाई है कि बच्चों में नफरत कहाँ से आती है। और फिर तो ऑफ कोर्स वो ये हुआ कि उस बेचारी के साथ ये हो गया कि उसके फादर का इंसिडेंट हो गया, तो वो अच्छा, अब दिस आई थिंक हमें इस पे जरूरी बहुत बात करनी चाहिए कि आखिर ये क्या बेकार है। लाइक दिस इज सो अनबिलीवेबल इवन इन द स्टोरी लाइन कि भाई पाकिस्तान के हालात देखें, कौन करप्ट नहीं है पाकिस्तान में? हाँ, और उसके जो अगर लोग करप्ट ना होते तो मुल्क के ये हालात होते, और वो भी सरकारी अफसर तो ज्यादातर करप्ट होते हैं। द पॉइंट इज कि अब हर चीज जो है वो ये हो गई है कि इसको पता चल जाएगा मेरा बाप करप्ट था, नशा ही था, इसको पता चल जाएगा मेरी इज्जत नहीं रहेगी, वो लोग बड़े नॉर्मली इसको ठीक हाँ, करते हैं। लोग कब तक ये चीज जो है लेके चलेंगे? जैसे रकीब से में भी मुझे ये था कि उन्होंने ये सानिया से कैरेक्टर जो है ये ऐसा बनाया था हाँ। कि वो औरत में दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो नुमान मिजाज के आगे पीछे घूम रही है। क्यों? बिकॉज उसका ये बैगेज था कि उसका मियाँ उसको छोड़ के चला गया, राइट? लाइक दूसरे ऐसे पास्ट कैरेक्टर्स जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, एग्जिस्टिंग लाइफ लोगों की कैरेक्टर्स की लाइफ इम्पैक्ट कर रही हैं। आई थिंक लोगों को दिखाना चाहिए कि देखो दिस इज द हैंड यू वर डेल्ट विद, लेकिन लाइफ गेव यू दीज कार्ड्स, ओके, हाउ डू यू इमर्ज फ्रॉम दिस? इससे उभरें कैसे? अब बजाय से आप उसी में पड़े हैं। हाँ। आप उसमें पढ़ें। और अब बार बार माहिरा खान का तो खैर बहुत ही सैड है, आपका दिल करता है उसके लिए, लेकिन उसको देख के ना उसकी माँ पे किस कदर गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा। हाँ, किस कदर गुस्सा आता है। जो ये लैला वास्ती है, मुझे समझ नहीं आता, और अभी तक मजबूर है। अब तो तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुम्हारी जो बात हमने पहले की थी कि जो औरतें ड्रामों में अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करती, उनसे मुझे सिंपैथी नहीं माँ और भाई के पर आके पड़ गई। हाँ। पहले की एपिसोड में जब वो अपनी माँ पे आके ये बॉम्ब फोड़ती है कि मेरी माँ को नशा हो गया, और उसका भाई कहता है ये उसकी बेटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और उसकी माँ कहती है कि हाँ तुम वार्निंग सिग्नल होना चाहिए था। वक्त उसके जहन में घंटियां नहीं बजी कि इस बच्ची का अब दुनिया में कोई नहीं रहा, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये मैं अपनी माँ और भाई के बल पे इस बच्ची को कैसे छोड़ूंगी? ये तो अभी मेरे मुंह पे ही कह रहे हैं, पीछे क्या करेंगे? और ये बात बिल्कुल सही है कि पीछे उन्होंने क्या किया। और नानी जो है अब उससे कह रही है तुम असवद से शादी के लिए इनकार कर दो। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट द राइटिंग, लव कि माहिरा खान को रोतू औरत नहीं दिखाया। उसने मैं भी आंख करके तकिए में देखे मुंह रो रही है, यहाँ रो रही है, पीछे गाना चल रहा है सैड, आपको सिंपैथी हो रही है। वो असवद को टिका के जवाब देती है। हाँ। जब उससे कहता है गो टू हेल्थ, तो कहती है मैं वही हूँ, और आपने कभी नहीं की, आपकी सोच कैसी है, आप ये हुए। हाँ। वो अपनी नानी को कहती है कि मैं नहीं मना करूंगी, और वो एक स्ट्रांग लड़की है। जब कुबरा खान बदतमीजी करती है, वो बस की छत पे बैठ के कॉलेज जा रही है, राइट? वो इंडिपेंडेंट एक लड़की की माँ कमरे का लॉक क्यों नहीं चेंज करती? ये चीज आई लव। लेकिन कमरे का लॉक इन सब चीजों से इतनी बकवास अब आती है कि कोई ठह करके कमरे में आया और एक थप्पड़ लगा गया किसी और कैरेक्टर को। ये क्या बकवास है भाई? इस दफा आई रियली लाइक थी, उसने दूसरा थप्पड़ उसका एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि पहली दफा तुमने मारा भाई, हद है, थप्पड़ मारना बहुत बड़ी बात होती है। और लोग ऐसे ठट थप्पड़ मार रहे हैं, कमरे में घुसे चले आ रहे हैं, या आप किसी की डायरी खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये जो चीप बॉलीवुड एंटिक्स है ना फॉर सेंसेशनलाइजेशन, ये कब खत्म होंगे? मगर माहिरा खान को एक स्ट्रॉन्ग लड़की दिखा के जो जवाब देती है, अब देखो साफ आता है कि वो अनहैप्पी होगी इस शादी में, मगर वो ईगो में कह रही है कि नहीं करूंगी, मैं शादी कर लो जो करना है। I like that about her. मैंने बोला हाँ ठीक है, you go girl, करो तुम शादी। उसको पसंद भी होता है। वैसे असवद जो है ना, जैसे वो अम्मा टीवी और मेमन कहता था ना कि वो उल्लू बट्टा है, यार वो इतना बेवकूफ लड़का है, इतना कान का कच्चा वो लड़का है, उसको अम्मा कुछ कह देती है। अच्छा, ऑल्दो आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी कि असवद के फादर का क्या कैरेक्टर है, बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा उसके ऊपर दे हैव हिंटेड ऑन इट बट दे हैवंट गॉन इन डिटेल, बिकॉज जो असवद की पर्सनैलिटी है वो भी इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ही हैज लॉट्स ऑफ एंड गिवन, जैसे तुमने कहा कि उसकी माँ बहुत प्रोग्रेसिव है, अभी एक्सेप्ट फॉर दिस टाइम जब उसने अपने बच्चे को काफी इमोशनली ब्लैकमेल, लजाब लग रहा है कि बच्चा नहीं शादी करना चाह रहा बट वो कर रही है। अदरवाइज यू नो शी इज अ वेरी लाइक प्रोग्रेसिव मदर।
सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इसके फादर का क्या रोल था, और आई फील कि मे बी दे माइट कि इसके बिकॉज बैगेज दिखाएंगे क्योंकि इस ड्रामे की एक बहुत बड़ी जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं ना बौने रह जाते हैं, कि वो बड़े नहीं होते। तो वो आप साइकोलॉजी में भी बात करते हैं ना कि कई दफ़ा जो अलॉट टाइम्स वी रिएक्ट टू सिचुएशंस लाइक वी आर स्टिल 8 year olds although you know you have grown up। so इसमें भी दिखाते हैं कि इन तीनों के जो रिएक्शन है वो ऐसे हैं कि अभी तक वो 8 साल के ही बच्चे हैं, दे डोंट फील लाइक दे आर 24 25 26 नाउ दे आर इंडिपेंडेंट, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो आई थिंक कि शायद मे बी दे विल शो कि ये अस्वद का क्या बैगेज है। मैं बात सुनो, अस्वद के अब्बा को इतना पढ़ा लिखा इंजीनियर दिखाया था, कुवैत में वो काम करते, उन्होंने कंट्री का नाम दिया, पैसे की भरमार दिखाई थी क्या, और ओनली चाइल्ड दिखाया, माँ प्रोग्रेसिव पढ़ी लिखी नहीं, दिखाई, वो कुछ कहता है कि अपने अब्बा की, उसकी माँ कुछ कहती है ना, तो वो कहते हैं हाँ मेरे अब्बा की ये बात मुझ में आई है। मुझे लगता है कि उसके अब्बा जो थे वो थोड़े से आई थिंक ही वाज अ लिटिल आदमी दिखाएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि वो थोड़े डिफिकल्ट आदमी थे, इसलिए इन्होंने इसके अंदर दिखाया। अच्छा, एक तो मुझे लगता है अगर जो पाकिस्तानी ड्रामा में दिखाते हैं ना, तो पाकिस्तान का तो पॉपुलेशन का मसला ही ना होता, हर एक का एक बच्चा दिखाते हैं, कोई बच्चा नहीं बताते एक बच्चा होने की। अच्छा देखो कि ये जो महरीन का जो फ्लैशबैक है, यानी माहिरा खान का चलो बाप नशे तक करप्ट था, अच्छा बाप था, वो उसको ओनली पॉजिटिव फ्लैशबैक्स हैं कि वो बच्चे को आई लव यू कह रहा है, प्यार कह रहा है, लाइक वो अच्छी, एंड यू नो दैट इज द थिंग कि तभी उसका पॉजिटिव इमेज है अपने बाप का अपने दिमाग में, बिकॉज उसको ये था। अब देखो बच्चे के साथ क्या होता है, बच्चे के लिए जो उसके माँ बाप होते हैं ना, दे आर द वर्ल्ड टू देम। तो अभी मुझे किसी ने एक मैसेज किया था एंड शी सेड कि मैं बात कर रही थी ब्लॉग पे बाउंड्रीज की, तो शी सेड कि जो मेरी नंद है वो आकर मेरे बच्चों को ना बहुत बॉडी शेमिंग करती है, एंड शी सेज एंड आई नो शी सेड कि वो आकर मेरे बच्चों को कहती है कि ओ ये तो बहुत पतले हैं, ये बहुत ये हैं, ये करते हैं। तो शी सेड हाउ डू आई डील विद इट, तो मैंने उसको कहा, शी सेड आई हैव टॉक्ड टू हर सेपरेटली, वो फिर भी नहीं मानती, वो सामने कहती है। तो आई टोल्ड हर कि तुम उसी के सामने, अपनी नंद के सामने कहो कि मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। हाँ, तुम कहो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, ही स्ट्रॉन्ग, लाइक यू नो ही रन सो फास्ट, क्योंकि बच्चे के लिए उसके माँ बाप उसकी दुनिया होते हैं। और ये माँ बाप को याद रखनी चाहिए बात कि बच्चे को वो जो कहते हैं ना कि आपको वो नहीं हर्ट करता, द वर्ड्स ऑफ योर एनिमीज, इट्स द साइलेंस ऑफ योर फ्रेंड्स। तो ये बात बच्चों के लिए भी ट्रू है कि बच्चे जो है ना, अगर आप भी अपना कोई इंसिडेंट सोचे ना, किसी रिलेटिव ने आपको कोई मीन बात की, अगर माँ बाप डिफेंड पर आए ना बच्चे के, और पॉजिटिव मेमोरी बन जाती है। तो इस महरीन का भी यही है कि हालांकि जो उसका बाप था वो बहुत लोग उसको वो कह रहे थे कि लोग के चोर है ये, बट शी रिमेंबर्स हिम एज समवन हु लव्ड हर, हु डिड नॉट वांट टू लीव हर। वो इसीलिए तो मरता है क्योंकि जब उसकी जो माँ कह रही होती है कि मैं इसको ले जाऊंगी, और वो कह रहा था कि नहीं मेरी बेटी को ना लेके जाओ, बिकॉज उसको उसके बाप का अनकंडीशनल लव याद है। अच्छा मेरी बात सुनो तमन्ना, कि अस्वद का कैरेक्टर तो मुझे जहर लगता है, लाइक ये क्या उसको एक वियर्ड प्लेयर फ्लर्ट दिखाया है। हाँ, वो दोनों को लीड ऑन कर रहा है। बकवास है। एंड हाउ इज दिस एक्सेप्टेबल कि आप माहिरा खान से अलग मिल रहे हैं, उनको घड़ी पहना रहे हैं, उनके साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसके बाद आप ऑल अंडर द कजिन्स है। हाँ, कजिन्स है। और उसके बाद या हमदर्दी, हाँ ठीक है, और या हमारी फ्रेंडशिप मेमोरीज हैं। हाँ। और कुबरा खान के साथ जो है आप पहले इतना रातों को आप कॉफी पीने जा रहे हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं, भाई ये फ्लर्टिंग नहीं तो क्या है। उसके बाद मैंने तो तुमसे कभी बात कोई वादा तो नहीं किया। और उसको देखो आपको पता है कि एक हाँ, और एक बात होती है कि या और ये देखो कि जब वो उसके घर में आती है, घड़ी वाला सीन देखती है, तो कुबरा खान साफ साफ उसके मुंह पे कह रही है वो आपको मुझसे छीनना चाहती है, तो वो उसे पलट के कह रहा है तुम मुझसे बदतमीजी मत करो, इस किस्म की बातें। नॉट रियलाइजिंग कि वो ये नहीं कहते कि है छीन रही है, व्हाट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट रोमांटिकली इन्वॉल्वड, वी आर ऑल फ्रेंड्स। नो सदा, ही इज लीडिंग ऑन बोथ वुमेन, ही इज टोटली लीडिंग हर ऑन, बिकॉज़ जब वो उसको इसकी जब मंगनी भी जब इससे, हालांकि वो एक बड़ा गलत ही शुड नॉट बी अ पोकर प्लेयर, जब वो अपना वो कहता है कि वो इनकार कर देगी, वो पूरी गेम उसके उसमें डाल देता है। एंड महरीन सेज यस, तो वो मशल को लाकर वो रिंग देता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। इसका मतलब है उसने अमेरिका से सोचा हुआ था कि मैं इससे शादी करूंगा। यार ये एक ब्रेकअप का पहला रूल है, अगर आप किसी से ब्रेकअप कर रहे हो ना तो बड़ा क्लियर नो करें, ओपन कम्युनिकेशन। ये वही है जब किसी को नो कहना, ये तो चलो ब्रेकअप की बात है, नो कहें तो किसी को रिफ्यूज करें तो उसको बड़ा, उस बेचारे को कोई आखिरी उम्मीद ना दिलाएं। उसने तो कंफ्यूजन में रहा है कि व्हाट इज आवर स्टेटस। पूरे ड्रामे में इतने एपिसोड मैं भी देखती रही कि यार ये आदमी क्या चाहता है, समझ नहीं आ रहा था ना। अगर हम कंफ्यूज है तो नो वंडर लड़कियां भी कंफ्यूज है। एंड यू नो दैट मशल जो है इट इज सो ऑब्सेसिव
पोसेसिव आपसे है तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद हर, रादर देन आप उसको ये दिखा रहे हैं कि अच्छा उसको तो यही लग रहा है कि अगर मैं इसकी माँ से मैनिपुलेट करूंगी, कुछ करूंगी, उसके जहन में शी इज टोटली जस्टिफाइड इन हर एक्शंस. एंड जो हमने टीजर देखा है अगले एपिसोड का, इट इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी समथिंग रियली रियली ड्रामेटिक बिकॉज नाउ शी इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, राइट? लाइक सो शी विल डू समथिंग. वो कहती है ना कि मैं मार्क माई वर्ड्स, मैं इसका प्यार तुम्हारे दिल में नहीं रहने दूंगी. सो शी इज, देखो ये तो पता है कि हर पाकिस्तानी ट्रायंगल, लव ट्रायंगल जो शुरू होता है ना, हिस्टोरिकली किसी ऑथर को समझ नहीं है कि एंड में करें क्या. तो एक बंदे ने मरना है, ठीक है, मरना और जनाजा दिखाना जो है ना, वो बहुत ही क्विक सिंपैथी और इजी सोल्यूशन है पाकिस्तानी ड्रामों में. अब इनमें से कोई एक तो मरेगा, ठीक है. तो अब हु इज इट गोइंग टू बी, पहली बात ये. दूसरी बात ये कि अगर तो इस ड्रामे में उमेरा अहमद ने किसी की माँ को मारा ना, तो बहुत ही ट्रेजिक बात होगी. बिकॉज आई थिंक मरेगी. ये बहुत ही सैड बात है कि आप कि लोगों को मार क्यों रहे हैं. कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को डील करें. रियल लाइफ में ये तो नहीं होता ना कि लोग मर जाते हैं. ड्रामों में जितने लोग मारते हैं, माय गॉड, इश्क है के अंदर कितने लोग मारे, और कौन सा था, लाइक जो ड्रामा होता है ना उसमें आसान मर गया. आजकल तो इनको प्लेन वो मिल गया ना कि ये जो जहाज में ना मार दो या कार एक्सीडेंट में मार दो विदाउट सॉल्विंग द इशू कि लोगों को. हाँ, ये क्या बेकार बात है. लोगों को मारना बंद करें. कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस जब आपने क्रिएट किए हैं तो या तो उनका सोल्यूशन निकालें, उनको रिजॉल्व करें, या मेनी टाइम्स अगर आपसे नहीं हो रही, या आप इंटेंशनली ओपन एंडेड छोड़ दें सिचुएशन को, ताकि लोग, हर कोई, बहुत सी अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन लिटरेचर में ऐसा होता है कि हर एंडिंग जो है वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन होती है, और हर आदमी एक ड्रामा या एक किताब या थिएटर पे देखता है. हम ऐसे इवॉल्व क्यों नहीं हुए अभी नहीं. अपेरेंटली जो हमसफर था उसका एंड कुछ और था, एंड दे चेंज द एंड बिकॉज दे न्यू कि पीपल वुड नॉट बी हैप्पी विद इट. मतलब कि एंड में क्या था, कुछ नहीं हुआ. उन्होंने तो एंड में उसको पागल दिखा देता ना कि शी लॉस्ट. माहिरा खान वाज नॉट, आई थिंक, प्रॉब्ली गोइंग टू फॉरगिव हर. कुछ ये चक्कर था, फॉरगिव फवाद खान, कुछ इस तरह का चक्कर था. बिकॉज दे सेड अपेरेंटली दे रोट द एंडिंग डिफरेंटली बिकॉज पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड टू सी, लाइक हमारी अभी ऑडियंस जो है, ऑल्दो आई विल से कि हमसफर भी 10 साल पहले की स्टोरी थी. अब चीज़ें चेंज हो रही हैं. तो आपके जैसे सदफ ने कहा कि ये वही लोग हैं जो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ये अमेजॉन प्राइम देख रहे हैं, ये यूट्यूब पे शॉर्ट सीरीज देख रहे हैं, लोग भी इवॉल्व हो रहे हैं. सो आप अपनी ऑडियंस को ठीक है एंटरटेनमेंट दें, मगर साथ साथ थोड़ा सा उनको इंटेलिजेंट भी समझें. मगर देखें कि जो ये बात अंडरस्टैंड करें कि दीज ओपन एंडेड जब होती हैं सिचुएशंस, तमन्ना, दे मेक एक्सीलेंट पार्टी कन्वर्सेशंस, दे मेक एक्सीलेंट डिनर टेबल कन्वर्सेशंस. आप लोगों के आइडियाज होते हैं, वी टॉक एंड वी डिसएग्री कि फला को ये करना चाहिए था, फला को ये करना चाहिए था. अब जैसे इसमें भी ग्रे एरिया है. मैनी टाइम्स असवद की माँ पे आप तुम और मैं बात कर सकते हैं कि देखो लड़का अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे नहीं पसंद, या देखो ये लड़का कितना वीक कैरेक्टर है, माहिरा खान के कंधे पे रख के बंदूक चढ़ा रहा है कि तुम मना करो शादी से. थिंग्स लाइक दैट, राइट? ये ग्रे सिचुएशंस है. पर ये होता है जब आपके एक पेरेंट की डेथ हो जाती है ना, तो लड़का लड़की सब आप अपने पेरेंट्स की बात पे ज्यादा वनरेबल हो जाए. तो आप जो है ओपन एंडेड सिचुएशंस क्रिएट करना सीखें ताकि ऑडियंस भी तो ट्रेन हो ना, एंड बी ओके विद द डिस्कम्फर्ट. अच्छा, मैं ये सोचती थी आज के जो एपिसोड में दिखा रहे थे ना कि वो इतना प्रेशर डाल रहे थे कि ये, तो मैं सोचती थी कि कौन इतना जलील होता होगा किसी एक रिश्ते के पीछे. बट देन आई थॉट ऑफ द टाइम, लाइक अब हमारा सदफ वो जो 15-16 साल हम पीछे जाएं तो वो वाला टाइम आता है जब हम लोग इस रिश्ता पॉलिटिक्स वाले उसके अंदर थे. एंड देन आई वाज थिंकिंग ऑफ द टाइम कि हाँ, जिन लोगों के बड़े शानदार बेटे होते थे ना, लेकिन पाकिस्तान में एक टर्म है, ये इसने यूज की थी हमसफर में ना, यतिका उड़ो ने कहा था कि मेरा शानदार बेटा. वाकई कुछ लोगों को लगता है कि जो मेरा बाहर से पढ़ा लिखा बेटा, गुड लुकिंग, हाँ, गुड लुकिंग, कोई लाइबिलिटी नहीं है. तो ये वाकई होता है कि कुछ खवातीन जो होती है, जब इनके जहन में होता है कि मेरा शानदार बेटा, तो ना सिर्फ उनको अपने बेटे पे बहुत होता है, और जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो बहुत डेस्परेट हरकतें करते हैं. इसको हम अपने खानदान में कहते थे घेरू प्रोग्राम. तो लाइक साफ लगता था कि आप किसी शादी में जाते थे ना और आप देखते थे कि वो जो आंटी है ना जिनका बेटा बहुत शानदार है, तो आंटियाँ क्या आके उनकी आगे पीछे फिर रही होती थी, और लाइक यू वुड बी शॉक्ड कि व्हाई आर दे डूइंग दिस. बट दिस इज अ वेरी वेरी सैड रियलिटी कि लोग समझते हैं कि अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता जनरेट करने के लिए तो, क्योंकि मुझे लगा, पहले मैंने सोचा कि दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक, बट देन आई थॉट बैक ऑफ दैट टाइम कि मे बी जो माँ बाप होते हैं और वो जो माँ होती है उसके लिए भी किसी भी लड़की को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है. लाइक उस माँ के लिए मशल इज अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा एक ही बेटा है, क्या पता वो भी इनसिक्योर हो. और एंड राइटली सो. ये तो ड्रामे में कभी पता नहीं चला कि जब वो कह देती है मशल और ये कुबरा खान बातें कर रहे हैं और सुना या नहीं,
मैंने सुना, ये हाँ। नेवर, और दिखाया ये है कि टेक्निकली उसने नहीं सुना, क्योंकि फिर वो बाद में अपनी माँ को कहता भी है, ये इंट्रोस्पेक्शन नहीं दिखाई कि उसको धचका लगे कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता था बेवकूफ और है ना, ये इतना ऐसा बेवकूफ निकला। है वो। हाँ। ये अपनी माँ से फिर भी कहता है कि यू नो व्हाट, मुझे मशल से मोहब्बत है। सो मे बी द अजम्पशन हियर दैट वी हैव टू टेक इज कि उसने नहीं सुना। मगर वही बात है, फिर ये दो औरतों को ये दिखाया है कि मैं कभी इसको उसकी माँ से नहीं मिलने दूंगी, मैं तुम माँ बेटी को कह रही है तुम कभी पाकिस्तान ना आना। ये क्या वैल्यूज हैं? ये कौन लोग हैं? और ये कौन माँ है? हमारी अम्मियाँ ये ड्रामे क्यों देख के नहीं सबक लेती थी? हमारी अम्मियाँ तो हमें आज भी अल्लाह का खौफ दिलाती हैं अपनी सासों को लेके। हाँ एग्जैक्टली, लाइक ये अजीब ही जो है ना, इन्होंने इतने जो इस किस्म के जो नेगेटिव, ऑल्दो आई विल से कि जो अस्वद की माँ है, बिकॉज उसने मशल की माँ को सारी जिंदगी देखा है और वो दिखाया है उन्होंने कि उसकी भाई की भी, तो ये तो बात होती है, ये तो बात बड़ी एक नोन विजडम है कि लड़की बिल्कुल अपनी माँ की तरह होती है जब उसकी शादी हो जाती है। सो प्रॉब्ली दैट इज व्हाट शी थिंक्स कि जो ये लड़की है ये शादी के बाद जो है ये बिल्कुल अपनी माँ वाली पॉलिटिक्स लड़ेगी। और उन्होंने जीक्यू का कैरेक्टर यही दिखाया है ना कि शी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स्ड पर्सन, कि उसको हमेशा होता है कि ये दूसरे ये क्यों कर रहे हैं, और उससे पहले और हमेशा ये कि बचपन में कि वो मेरी बच्ची के लिए फ्रॉक लेके आई, इनकी बच्ची के लिए फ्रॉक। हाँ, छोटी ये सब पेटी छोटी पॉलिटिक्स, और पेटी पॉलिटिक्स और अपनी बच्ची के सामने ये चीजें रिपीट करना। सो वो तो लगता है कि उसको लगता है कि ये मेरा बेटा जो है ना, ये एक बहुत ही वो वाली बात है ना, मेरे शानदार बेटे को ये लड़की फंसा रही है। पता है कि ये जो बीच में ये लड़की है जो बेचारी ये मुलाजमा बनी है, लाइक व्हाट? हाँ, उस बेचारी का भी उसको पढ़ा लिखा दिखा देते, कुछ दिखा देते, या मुलाजमा ना होती। हाँ वो उन्होंने मतलब ये इट्स डिस्टेस्टफुल। हाँ, वो दे ब्रॉट दैट बैक, यू नो कि वो बेसिक पहले ड्रामा में कैरेक्टर होता था लगाई बुझाई वाला, और उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज शी इज वन पर्सन हु हैज एक्चुअली बीन सीइंग ऑल ऑफ इट। सो मे बी शी माइट प्ले अ रोल लेटर कि शी माइट टेल अस्वद के, बिकॉज शी इज समवन जो उस घर के अंदर, हाँ, क्योंकि नानी से तो कोई उम्मीद नहीं है। वैसे नानी के पर्ल्स बहुत अच्छे हैं, मुझे शमीम हिलाली की वार्डरोब बहुत अच्छी लगती है, तो नानी के पर्ल्स बहुत अच्छे हैं, बट नानी से कोई उम्मीद नहीं है और ना उसके अम्मा अब्बा से उम्मीद है, तो शी माइट बी द कैरेक्टर who tells। अच्छा देखो, नानी की भी कैरेक्टर जो है, इवन दो एज ऑडियंस वी हेट द नानी, और ऐसी दुनिया में बहुत ही कम नानियाँ होती हैं, वैसे नानियाँ सर पे बिठा के रखने वाली होती हैं, लेकिन तुम देखो कि नानी को भी इवन दो वी dislike her so much for her selfishness, but she is human because she is totally thinking about her survival and she realizes कि उनका एक ही बेटा है, उनको बहू को खुश रखना है, तो उनको होता है कि ये जो नवासी है, ओके इसको सैक्रिफाइस कर दो। इट्स अ सर्वाइवल। मगर सैड बात ये है कि चलो ममानी ने जो पूरा किया, मगर नानी ने कभी अच्छा नहीं किया। नानी ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं किया। नानी ने लव नहीं शो किया, थिंग्स दैट डोंट कॉस्ट मनी। नानी ने वो भी तो नहीं दी, प्यार मोहब्बत सपोर्ट। नानी कॉलेज जाने से कह रही है पहले लड़की को मुलाजमा बनाया हुआ है, मेरी साड़ी तो करती जाओ। और फिर कुबरा खान की बदतमीजी, बुलिंग, क्यों वो ये नहीं कह रही कि दो लड़कियां एक ही कॉलेज जा रही हैं, एक गाड़ी में एक घर से क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल, लाइक इस किस्म की वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, वीकनेस ऑफ वो ये दिखाया ना कि लैक ऑफ, जैसे जो नानी है, शी कैन नॉट जस्ट गेट ओवर द फैक्ट कि मेरी बेटी के साथ इसके बाप ने बुरा किया था, तो वो जो बाप की बुरी क्वालिटीज हैं उसको बच्ची से भी एसोसिएट करती है, तो असल तो गलती माँ की है। उसमें थी, हमने ये बात की थी, वो सबा हमी जो उसमें बनती है कैदे तन्हाई में, और उसमें उसने अपना शरई हक यूज़ किया था, उसने तलाक मांगी थी और वो बहुत सही थी, मगर कहती थी जस्ट बिकॉज इसकी माँ ने तलाक मांगी है तो ये भी नीलम मुनीर बुरी लड़की है। क्यों? क्योंकि सवेरा नदीम ने कैसे अपना शरई राइट एक्सरसाइज किया ऑफ सेइंग कि मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। बिल्कुल सेम थिंग उन्होंने ये दिखाई है, लाइक व्हेन इज दिस गोइंग टू स्टॉप? और दूसरी बात ये कि तमन्ना एट एनी पॉइंट इसके बाप को, माहिरा खान के बाप को एज एन इविल हस्बैंड तो कभी शो नहीं किया, सिर्फ ये शो किया कि ही वाज प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट, ही वाज वापडा में पहले तो वो दिखाते ना सब उससे बड़ा जेलस होते थे। पजेरो में मैडम आई हैं, वो कहते थे कि जब वो आती हैं तो वो शोशा मेरे बाहर के ट्रिप, पजेरो में मैडम आई हैं, तो ठीक है, तो उस वक्त तो उन्हें मसला नहीं था फर्स्ट एपिसोड में कि मियां नशा करता है या वापडा में करप्शन कर रहा है, वापडा में एसडीओ बनके है, व्हाट इज दिस? उसको कभी इविल हस्बैंड नहीं दिखाया, उसका दिखाया भी गुड फादर है, लेकिन ये सब मतलब ये क्यों नहीं मियां ने, माँ ने ये बोला शमीम हिलाली के कैरेक्टर ने कि रिहैब, नशे की आदत छुड़ाओ, घर बनाओ, ये कौन सी होती है? छोड़ दो, इसकी बच्ची भी छोड़ दो, उसकी दूसरी शादी करा दो। हाँ, इट वाज वेरी लाइक अ वेरी ऐसा रिएक्शन, नीजर्क रिएक्शन, जिसकी वजह से फिर बाकी जो सारे स्टेप, और लैला जुबैरी ने ये अक्ल, लैला वास्ती ने भी अक्ल नहीं इस्तेमाल की
जवानी में माँ और भाई को देख रही है तो बच्ची छोड़ दी अल्लाह के नाम पे इनके घर में। अपने बच्चे को कभी किसी के पास ना अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़े। ये एक बहुत बड़ा रूल है। मैं तो कहती हूँ कि कभी अपने बच्चे को छुट्टियों पे भी किसी के पास ना छोड़ें। लोग बहुत दफा करते हैं, खास तौर पे जो लोग बाहर रहते हैं, वो कहते हैं वो मेरे बच्चे को पाकिस्तान में एक्सपोजर। अपने बच्चे को जब तक बच्चे के सर पे माँ बाप हैं, माँ बाप का साया बच्चे पे रहे। एक भी पेरेंट है, हाँ, क्योंकि जो बच्चे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता, ये लड़की अभी भी नानी के घर में भी तो कॉम्प्लेक्स रह रही है, उस वक्त भी इसको गम होता मेरा बाप मर गया, थोड़ी गुर्बत में रहते, माँ थोड़ी लो पेइंग जॉब करती, जो भी करती, माँ बेटी की जोड़ी होती, साथ बनते, एक दूसरे से मोहब्बत होती। अभी आज इसके पास क्या है, ऊपर से टॉक्सिक पेरेंटिंग। क्या आप आई हैं, आपने बच्ची को इन हालात में छोड़ा, आप देख रही हैं तुम में इतनी कड़वाहट कहाँ से आई, ये गैस लाइटिंग, हेलो, व्हाट इज दिस। आप अपना खुद देख लें कि आपकी जो बाकी बेटियां हैं और इसके साथ क्या वो है, इस किस्म की गैस लाइटिंग। हाँ, तो तुम में इतनी कड़वाहट कहाँ से आई। भाई शुक्र करें लड़की सीरियल किलर नहीं निकली, एक दिन गुस्से में सबको उड़ाना दे। हाँ, और इसीलिए ना अपने बच्चे को, ठीक है, को बहुत मजबूरी हो तो नानी दादा दादी के पास छोड़ें, बट अदरवाइज बिल्कुल ना छोड़ें। जब तक माँ बाप जिंदा हैं, उनका साया बच्चे के सर पे रहे। एक भी अगर जिंदा है तो वो पेरेंट, अल्लाह मियाँ ने पेरेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बच्चे की। तो बहुत दफा लोग समझते हैं कि ओ ये मेरी अम्मी है, वो आपकी अम्मी है, वो आपके बच्चे की अम्मी नहीं है। तो ये बात और लोगों के हालात कितने बदलते हैं। जैसे शमीम हलाली, जैसे तुम देखो तमन्ना, जो हमने एक पहले भी एक पहले भी हमने बात की थी, ये बात कि माँ बाप बनना जो है वो बिल्कुल भी आपको अच्छा इंसान नहीं बना देता है, बिकॉज इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल, इट इज एनिमलिस्टिक, इट इज ह्यूमन, ठीक है, इट विल हैपन। लेकिन तो कोई बुरा से बुरा आदमी भी बच्चा पैदा कर सकता है। वो आपको ये लाइसेंस नहीं देता कि अब आपका बच्चा पैदा हो गया, आप एक अच्छे इंसान हो गए। तो ये जो शमीम हिलारी का कैरेक्टर है, इसको एज कोई इतना हाई फाई आला ज़र्फ और मयार और मॉरल्स तो डे वन से दिखाई नहीं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, ऊपर से ये वीक कैरेक्टर निकली। तो इसने क्या सोच के अपनी बच्ची छोड़ी। हाँ, वी नीड टू, हम अपने माँ बाप को इन द सोसाइटी एंड बिकॉज ऑफ द रिलीजन एंड कल्चर एक पेडिस्टल पे रखते हैं। अपने माँ बाप को ह्यूमन देखें, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जहाँ देखते हैं, उनकी वीकनेसेस भी देखें, और ये देखें कि हर शख्स हालात का मजबूर मारा होता है। इनके हालात बुढ़ापे में चेंज होते जाएंगे, ये बेटे पे डिपेंडेंट होंगी, ये लॉस ऑफ इनकम होगी, इनकी हेल्थ डिक्लाइन करेगी। जब मेरी बच्ची फुल जवान होगी और इसको सपोर्ट की जरूरत होगी, ये अपनी वीकेस्ट पॉइंट पे होंगी। ये सब सोशल नहीं। हाँ, और खास तौर पे आपने अपनी बेटी की फौरन दूसरी शादी कर दी। अगर कोई ऐसा बंदा मिला था जो बच्ची को सपोर्ट, तो आप ना करते वहाँ रिश्ता, आप कहते ओके वी लुक फॉर अनदर रिश्ता। हो सकता है कोई और ऐसा रिश्ता मिल जाता जहाँ बच्ची जा सकती थी। दूसरी बात यह है कि शमीम हिलाली भी इन द बिगनिंग एपिसोड, जब शी इज हरसेल्फ इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, शी इज द वन who's doing comparison between her children. She's the one जो लैला वास्ती को इतना हायर देन वो दिखाती है और उसे कहती है कि तुम नंदे आ रही हैं, तुम इनके लिए। तो उसने भी जो सीड्स ऑफ हेट्रेड और जेलसी हैं, शी इज ऑल्सो फ्यूलिंग देम खानदान के अंदर। तो कंपैरिजन कभी ना करें अपने बच्चों का। किसी की इकोनॉमिक सिचुएशन डिफरेंट होगी, हालात बदलते हैं, हालात बदलते देर नहीं लगती। अपने बच्चे किसी के बल ना छोड़ें। अपने बच्चे जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और अल्लाह आपका साथ देगा। आज हालात बुरे हैं, कल अच्छे होंगे, लेकिन बहुत दुनिया भर में डैमेज्ड लोग बहुत भरे हैं। एंड समटाइम्स यू लुक एट दोस ग्रोन अप्स एंड यू थिंक कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ, एंड फॉर श्योर ट्रबल पेरेंटिंग निकलती है। ओ फॉर श्योर पेरेंटिंग इज लाइक एग्जैक्टली लाइक ज्यादातर कल्प्रिट वही होता है। तो जैसे मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा था ना थेरेपी में मेरी बात होती है, मैंने कहा आप ही की तो बात होती है। मेरे का आप ही की तो बात होती है, क्योंकि असल में जो माओ का रिलेशनशिप होता है ना वो होता है। बट आई थिंक अच्छा, तुम्हारे ये ड्रामा कैसे खत्म हो तो और ये एक क्वालिटी ड्रामा कहलाएगा? आई थिंक दे विल बोथ रियलाइज दे विल ग्रो, लाइक दोनों असवद और महरीन जो हैं, आई थिंक बोथ ऑफ देम विल ग्रो आउट ऑफ देयर बिटरनेस। आई थिंक दोनों का बिटरनेस का साइकिल खत्म होगा, बिकॉज अब तो आई थिंक एट दिस जंक्शन ये क्वेश्चन है, लोग कमेंट करके बताएं कि अगले एपिसोड में कौन मर रहा है और कितने लोग मर रहे हैं। और अगर मुझे तो लग रहा है 2 मर रहे हैं। और मरने की जरूरत क्या है, बट मर तो रहे हैं भाई, मर तो रहे हैं। वो पुलिस पकड़ के लेके जा रही है उसको। तो ये आप बताइए कि अगले एपिसोड में कौन मर रहा है, और इसका सोल्यूशन तो यही होगा कि दे ग्रो आउट ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज। बट अभी ये बताएं कि अगले एपिसोड के अंदर कौन मर रहा है। तो चलो अब सदा चल के हलीम खाते हैं, ठीक है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।